गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल ऑलमोस्ट एंडिंग पर है जैसा आपको बताया था। और कल हमने पैडल ट्राइंगल डिस्कस किया था। तीनों अल्टीट्यूड के फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल हमको मिलेगा उसको पैडल ट्राइंगल बोलते हैं। और पैडल ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल्स की जो वैल्यू हैं वो 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2b, 180 माइनस 2c आपने लिखी। और पैडल ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ आपने लिखी है, जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है वो a cos a होती है, या उसको r sin 2a लिख सकते हैं। तो ऐसे ही तीनों साइड्स मैंने आपको बताई थी कल, और तीनों एंगल मैंने आपको बताए थे पैडल ट्राइंगल के। और उस पर बेस्ड एक रिजल्ट बताया था कि पैडल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस है वो गिवन ट्राइंगल के सर्कम रेडियस का आधा होता है। ठीक है, यदि गिवन ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट की जाए तो पैडल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस कैपिटल आर बाई 2 होती है। इसको हमने वेरीफाई भी कल कर लिया था। आज कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। आप में से यदि दोनों में से कोई रिजल्ट किसी बच्चे का आया हो या दोनों आए हों तो वो मेरे को बता सकता है, वरना यही माना जाएगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। रिजल्ट आने चाहिए थे। तो एक आधी रिजल्ट किसी बच्चे का आया क्या आपको? अच्छा, याशीन सिद्दीकी बोल रहे हैं इनका आया। सर ट्राई किया था पर आया नहीं। जस्ट सायरे बोल रहे हैं ट्राई किया कि आया नहीं। बाकी बच्चों का आर्या बोल रही हैं सर किया ट्राई लेकिन नहीं हुआ। ओके, कृष्णा चौहान बोल रहे हैं इनका आ गया। भूमिका राउत बोल रही हैं सर ट्राई किया है लेकिन पहुंचे नहीं चीज तक। सर 2 डेल्टा आया। ओके, चलिए ठीक है। सबसे पहली बात, ओके चलिए, वेरी गुड, ट्राई करना चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो आपको ये बोला कि जो आप ट्राई करें ना वही मेरे को भेज दिया करो। तो फिर यासीन से मैं कल मेरे को भेजा था जो ट्राई किया उसने, तो आप ट्राई करोगे तो कोई बुराई नहीं है। उसमें मैं आपके मार्क्स काट लूंगा या फाइनल एग्जाम में आपको उसके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना। तो ट्राई करना चाहिए, और जो ट्राई आपने किया वो सबमिट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाएगी, थोड़ी बहुत कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, तो वो मैं आपको बता के वो अपन गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां सीखना जरूरी है। ये 2 साल अपन गलतियां सीखेंगे तो अपन फाइनल एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे। तो गलतियों से सीखना अपना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में गलतियां ना की हों। ये गलतियां करना चाहिए। चलते हैं अपन आगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। भाई कल जो अपन ने डिस्कस किया, पहले अपन उसको मेंशन कर देते हैं। कल अपन ने तीनों साइड्स लिखी हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल के तीनों एंगल अपन ने लिखे हैं। ठीक है, वो मैं मेंशन कर देता हूँ पहले पैडल ट्राइंगल के, ताकि हमको एरिया निकालने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ओके सर, आई विल सेंड पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। हाँ बेटा, पर्सनली भेज दिया करो आप व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो उससे ये मेरे को नॉलेज में रहता है कि बच्चे जो हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं अपने, है ना। थोड़ा सा टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जिन बच्चों के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे भी हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो ये होना चाहिए। तो देखिए, मैं तीनों फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन किया हूँ और एक ट्राइंगल मैंने बनाया है। इसी ट्राइंगल को कल अपन पैडल ट्राइंगल नाम दिए थे। और पैडल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो हैं वो 180 माइनस 2a आपने लिखा है, एंगल ए के अपोजिट वाला। एंगल बी के अपोजिट वाला 180 माइनस 2b, और एंगल सी के अपोजिट वाला 180 माइनस 2। ये एंगल हो गए तीनों, ये तीनों एंगल, ये वाला और ये वाला। फिर एंगल ए के अपोजिट साइड जो है वो आपने साइड का लेंथ लिखा है ए कॉस ए, या फिर उसको अपन ने आर साइन 2a लिख दिया था, है ना। और फिर बी के अपोजिट साइड बी कॉस बी, या अपन उसको आर साइन 2b लिख सकते हैं।
और सी के अपोजिट साइड सी कॉस सी, या उसको अपन आर साइन। तो ये हमारे पास तीनों साइड्स हैं, ये हमारे पास तीनों एंगल हैं। पैरेलल ट्राइंगल की काफी सारी जानकारी है हमारे पास है। हम पैरेलल ट्राइंगल का सबसे पहले एरिया फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल लेके चल रहे हैं। एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। आपने एरिया के 4 फॉर्मूले पढ़े ना आपने पढ़ा है कि 2 साइड इंक्लूडिंग एंगल दिया हो, तीनों साइड दिए हो, हेरोन्स फॉर्मूला लगता है। 2 एंगल एक साइड दिए हो तभी भी आपने लिखा। और फिर 4th फॉर्मूला आपने लिखा जब तीनों साइड के साथ आपको एरिया तीनों साइड के साथ सर्कम रेडियस दे दें तो भी आपने एरिया का फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले एरिया के, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मेरे पास सारी साइड्स पता है, सारे एंगल्स पता है, तो मैं क्यों ना सबसे पहले ही फॉर्मूला लगा दूं। एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल के लिए जो फॉर्मूला अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ 2 साइड्स मैंने ले ली। कौन सी 2 साइड ले लेता हूँ, ईडी ले लेता हूँ और डीएफ ये ले लेता हूँ, ईडी और एफडी, है ना। तो ईडी का साइड लेंथ कितना है बेटा, ईडी का जो साइड लेंथ है वो एंगल सी के अपोजिट वाला ही है, सी कॉस सी, जिसको अपन आर साइन 2सी लिख सकते हैं, आर साइन 2सी। फिर ये वाली साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन 2बी, ठीक है। और एंगल सी और एंगल बी के बीच में इंक्लूडिंग एंगल ये एंगल डी होगा, और आपको एंगल डी ये लिखा हुआ है 180 माइनस 2a, तो ये कितना आएगा, साइन ऑफ 180 माइनस 2a, है ना। केवल इतना करना था। हाफ बीसी साइन ए जिसको अपन बोलते थे वो मैंने लगाया है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, तो आ तो गया ये आर इंटू आर, आर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, और आर स्क्वायर बाई 2 आ गया ये, और इंटू में क्या आ गया बेटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 2a। तो क्या बन गया फॉर्मूला बेटा आगे, साइन 2a इंटू साइन 2b और इंटू साइन 2c, बन तो गया ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a साइन 2b साइन 2c। ये पहला फॉर्मूला आपको बोला था, ठीक है। एरिया डेल्टा नहीं लिखना, डेल्टा अपन किसको लिखेंगे, डेल्टा अपन लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी। एक्सक्यूज मी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर। चलिए 1 मिनट वेट करना, और दूसरा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया तो वॉइस कहीं और से आने लगा। अभी अभी वॉइस आ रहा है मेरा, यस सर। चलिए ठीक। ओके रेवत बेटा माइक म्यूट कर लो अपना, रेवत अरोरा, हाँ चलिए ओके। चलिए सो मैं अब सेकंड फॉर्मूला वेरीफाई करता हूँ। तो दूसरा आपने जो फॉर्मूला एरिया के लिए बनाया था, तो फिर से मैं एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल है ना, पैरेलल ट्राइंगल का एरिया। तो देखिए सेम बात वही लेनी है, मैं यही 2 साइड ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने कौन कौन सी साइड ली थी बेटा, मैंने ये लिया था और ये लिया था। अब मैं इसका ये साइड ना लेके इस तरफ का ले रहा हूँ, बस और कुछ नहीं किया है। मतलब ये ना डाल के ये डाल देता हूँ, तो क्या बनेगा, हाफ, है ना,
ये वाली साइड की लेंथ है सी के अपोजिट, और ये वाले साइड जो है ये बी कॉस बी आता है, तो इसका लेंथ आएगा बी कॉस बी, और फिर इसका लेंथ कितना आएगा सी कॉस सी, है ना। और ये इसके बीच में इंक्लूडिंग एंगल कितना है 180 माइनस 2a, तो साइन 180 माइनस 2a, और साइन 180 माइनस 2a कितना होता है साइन 2a। प्रीवियस वाले में भी रिजल्ट यूज किया था, तो साइन 2a हो गया। ठीक है, अब अपन यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाल रहे हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला देखो क्या होता है 2, तो ये वाला जो 2 इधर से आएगा वो ये लिख दिया, फिर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या आता है कॉस थीटा, है ना। तो ये मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2a की जगह पर इतना लिख दिया। ये साइन 2a की वैल्यू होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2a की वैल्यू होती है। BC मैंने लिखा हुआ है, हाफ मैंने लिखा हुआ है। अब बच क्या गया, अब बच गया कॉस बी कॉस सी कॉस सी, कॉस बी बच गया, और क्या बच गया कॉस सी बच गया। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा कि हाफ BC साइन ए होता क्या है। हाफ BC साइन ए तो ये ट्राइंगल ABC का एरिया है ना। तो ये हाफ BC साइन ए की जगह पर मैं ट्राइंगल का एरिया लिख सकता हूँ 2 डेल्टा, और साथ में क्या आ गया बेटा, साथ में आ गया कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। नाउ वी डन। ये दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि पैरेलल ट्राइंगल का एरिया और गिवन ट्राइंगल की एरिया में ये रिलेशन है। तो ये दो कल आपको रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए दिए थे ट्राइंगल के एरिया के लिए। अब मैं इन रेडियस का फॉर्मूला वेरीफाई कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कोई डाउट हो कैलकुलेशन में तो पूछें। इतना ही था, इतना ही आपसे पूछा था। चलिए वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट नहीं है आपको, बहुत अच्छी बात। तो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, आवाज कर रही है। संकेत कलम्बे, हाँ अंशु बोलो बेटा। अंशु आपका वॉइस नहीं आ रहा। संकेत क्या बोल रहे हैं सर, और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, संकेत बोल रहे हैं और एक बार एक्सप्लेन कर दें। देखो संकेत बेटा, ये तो कल आपको बताया ट्राइंगल पैडल, उसके तीनों एंगल, उसकी तीनों साइड। अब मेरे को एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल निकालना है। एरिया के लिए 4 फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सबसे पहला वाला, जब 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल दिया हो। ठीक है, तो मैंने 2 साइड ये ले ली भाई। ये साइड का लेंथ, मैं लेंथ भी मेंशन कर देता हूँ। ये वाली साइड जो एंगल सी के अपोजिट है भाई, उसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है सी कॉस सी, या फिर इसको लिख सकते हैं आर साइन 2c। ये साइड की लेंथ है। और ये वाली साइड की जो लेंथ है ये एंगल बी के अपोजिट है, तो ये साइड का लेंथ कितना आएगा, कैसे लिखोगे, ऐसा तो नहीं लिख पा रहा हूं मैं ऐसा लिख दे रहा हूं बी कॉस बी, और या फिर अपन लिख सकते हैं आर साइन 2b लिख सकते हैं ना। ये इस वाली साइड का लेंथ, और ये इंक्लूडिंग एंगल है, ये वाला इंक्लूडिंग एंगल है, और ये जो एंगल जो डी है ये वाला एंगल ये। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ 2 साइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ले ली, और इनके बीच में इंक्लूडिंग एंगल का साइन, तो इनके बीच में इंक्लूडिंग एंगल है 180 माइनस, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसको साइन 2a लिख देंगे। तो ये बन गया साइन 2a साइन 2b साइन 2c आर स्क्वायर बाई 2। अब अपन दूसरा, तो फिर से मैं यही फॉर्मूला लगाया हूँ, बट अब मैंने पहले साइड लेंथ ये ली थी, अब मैं ये ले लेता हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ ये वाली साइड बी कॉस बी, ये वाली साइड सी कॉस सी, और एंगल इन दोनों के बीच का वही साइन 180 माइनस 2a मतलब साइन 2a। अब मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डाला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी तो यहाँ बन के आ गया, और हाफ BC साइन ए को अपन कितना लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अंशु फर्स्ट वाला, अंशु पूछ रहे थे, अंशु फर्स्ट वाला बता दिया, और संकेत दूसरा वाला। संकेत को क्लियर है। अंशु तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए ठीक, तो चलिए दोनों बच्चों के क्लियर है। मेरे पास 2 चीजें आ गई हैं। मेरे पास सर्कम रेडियस आ गया है, कैपिटल R/2 होता है। मेरे पास एरिया आ गया है, एरिया के 2 फॉर्मूले हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं अपनी तीसरी और अगली बात पर, लास्ट बात पर, इन रेडियस। इन रेडियस को भी मैंने फॉर्मूला कल आपको लिख के दिया था, आज मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इन रेडियस मैं यहाँ पर वेरीफाई करूंगा। पेज चेंज कर रहा हूँ, पेज नंबर 2 पर आ गए हैं अपन, ये आ गया पेज नंबर 2, और
एरिया मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं एरिया का फॉर्मूला दोनों यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो जो मेरे पास आ गया है वो सब मैं एक साथ कलेक्ट कर ले रहा हूँ। बस सर्कम रेडियस नहीं लिखा है, तो वो तो अपन को याद ही है R/। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं एरिया के भाई। एरिया का एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एरिया का एक फॉर्मूला ये रहा मेरे पास। दो फॉर्मूले हैं, तो पहला ये है R²/2 sin 2A इंटू sin 2B और इंटू sin 2C। और दूसरा फॉर्मूला एरिया का मेरे पास है 2 डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या है, डेल्टा ओरिजिनल ट्राइंगल एबीसी जो है उसका एरिया है। तो 2 डेल्टा cos A cos B और cos C, ये हमने अभी रिसेंटली वेरीफाई किया। अब मैं बात कर रहा हूँ इन रेडियस की अपनी। ठीक है बेटा, चलते हैं अपन सेकंड पेज पर। ये पोर्शन एज सच है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इन रेडियस। जो करना है वेरीफाई वो भी ऊपर मेंशन कर दे रहा हूँ, बनाना क्या है एक्चुअली। तीन ही फॉर्मूले हैं, आप तीनों याद रखना है ना। तो ये देखो इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल। यहाँ पर नोटेशन अपन नहीं दे रहे हैं कि इन रेडियस को तो कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, बट वो आपने ट्राइंगल एबीसी के लिए। और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा है कि ये जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये आना चाहिए 2R cos A cos B cos C, इतना आना चाहिए। तो अब मैं वेरीफाई करता हूँ इसको। वेरिफिकेशन के लिए आप जानते हो इन रेडियस कैलकुलेट करने के वैसे तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, इन स्मॉल r कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले हैं ना, लेकिन 4 में से अपन सबसे पहला यूज कर रहे हैं। जैसे आपने एरिया में सबसे पहला यूज किया था, ऐसे ही इन रेडियस के लिए सबसे पहला यूज कर ले रहे हैं। तो आप जानते हो कि जो इन रेडियस होता है किसी भी ट्राइंगल का इन रेडियस, यहाँ तो हम पैडल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी ट्राइंगल में इन रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, वो ट्राइंगल का एरिया को यदि आप सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दोगे, सेमी पेरीमीटर है ना, डेल्टा बाई एस, इसी को तो बोलते हैं इन रेडियस। अब अपने पास एरिया भी है और तीनों साइड्स की लेंथ भी है, तो बस डिवाइड कर दीजिए भाई। एरिया का फॉर्मूला मैं, एरिया वाला जो फॉर्मूला है वो आर वाला यूज कर ले रहा हूँ, ये वाला है ना, ये एरिया पहला वाला R²/2 sin 2A sin 2B और sin 2C और होल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। क्या है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ है, इन तीनों को ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इनको ऐड करना है और आधा करना है। तो R/2 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 सब में कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया R/2 और अंदर क्या बचा, अंदर बचा sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। तब इससे क्या होगा, ये बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक R बचा। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर में आप sin 2 थीटा का फॉर्मूला छोड़ दीजिए, बस न्यूमरेटर में sin 2 थीटा का फॉर्मूला हर जगह छोड़ दीजिए। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपका, फिर कैपिटल R अपनी जगह पर एज सच बनाए। न्यूमरेटर में ये sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ भी sin 2B को क्या लिख सकते हो, 2 sin B cos B। यहाँ भी sin 2C को क्या लिख सकते हो, 2 sin C cos C। डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटा, डिनोमिनेटर में आपने आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटी में मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है, आप अपनी फॉर्मूला कॉपी सामने रखो, कंडीशनल आइडेंटिटी वाले पार्ट पे जाओ और कंडीशनल आइडेंटिटी में आपने sin 2A sin 2B sin 2C को लिखा है 4 sin A sin B sin C, देखो आपने लिखा है। तो अब क्या होगा, ये sin A sin B और sin C यहाँ से उड़ जाते हैं। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, ये 2 2 भी एक एक 2 2 काट दीजिए नीचे 4 से, जो बचा वो लिख दो। क्या बच गया बेटा, एक 2 बच गया, एक R बच गया, और क्या बच गया, यही तो चाहिए था, यही तो है, यही तो आ गया है ना। डन। तो केवल एरिया का और पेरीमीटर का फॉर्मूला डाल देना एंड यू गेट द आंसर, नोट कर लीजिए। डन।
दोनों फॉर्मूले डन। मेरे पास पैरेलल ट्राइंगल का एरिया है, मेरे पास पैरेलल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस है, मेरे पास पैरेलल ट्राइंगल का इन रेडियस है, मेरे पास पैरेलल ट्राइंगल की तीनों एंगल्स पता है, मेरे को पैरेलल ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है। इतना ध्यान में रखना है। ये पैरेलल ट्राइंगल का कंसेप्ट था, नोट करिए। चलते हैं आगे। अब आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। चले आगे पेज नंबर 3 पर। और अब अपन डिस्कशन कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है सर रेगुलर पॉलीगॉन में तो हर तरह के गॉन्स आ जाएंगे ना, जैसे ऑक्टागॉन, पेंटागॉन। हाँ, रेगुलर का मतलब ये होता है, जैसा आप समझते हो, किसी भी पॉलीगॉन में यदि तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हो जाएं, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बोल देंगे। यदि मैं क्वाड्रिलैटरल में बोलूं कि तीनों चारों एंगल और चारों साइड्स बराबर हो जाएं, तो फिर अपन उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, हैविंग 4 साइड्स, जिसको नाम देते हैं अपन स्क्वायर। ट्राइंगल में भी, ट्राइंगल भी जो है वो 3 साइडेड पॉलीगॉन है, लेकिन इसको 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर वर्ड जब जुड़ेगा तो रेगुलर का मतलब ये हो गया कि सारी एंगल्स और सारी साइड्स बराबर होना चाहिए, उसको रेगुलर बोलते हैं। बस इतना, रेगुलर वर्ड जहां जुड़ा वहां पर सारे एंगल और सारे साइड बराबर हो जाएंगे। इतनी सी खासियत है। चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। और हम यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन के लिए रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया लिखेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन का इन रेडियस निकालेंगे और रेगुलर पॉलीगॉन का सर्कम रेडियस निकालेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। तो चलते हैं, हेडिंग डालेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर तो लिख लीजिए, पॉलीगॉन विथ या पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर a polygon is said to be regular if all of its sides and all of its angle are equal। सारी साइड्स, सारे एंगल बराबर हो जाएंगे तो ट्राइंगल, सॉरी, तो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। When all the sides and all the angles of a polygon becomes equal, become same, then the polygon is said to be regular polygon। और जो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन है वो है आपका ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होता है स्क्वायर। फिर उसके बाद अपन सारे पॉलीगॉन में रेगुलर वर्ड जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे पेंटागन में रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन के लिए रेगुलर हेक्सागन, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। वाह, बढ़िया हो गया। पेंटागन में रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन, और फिर एंड सो ऑन। केवल ट्राइंगल में अपन ने उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल, और 4 साइड के लिए अपन ने उसको स्क्वायर नाम दे दिया, बाकी के लिए तो पॉलीगॉन चलता रहता है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि मैं यदि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन लेता हूं तो उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और नोटेबल बात आपकी जो है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन इज, कोई बता सकता है? जैसे आप ये जानते हो इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। स्क्वायर में 4 एंगल हैं, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। रेगुलर पेंटागन में 5 एंगल हैं, पांचों का सम 540 डिग्री होता है। 540 अरे से बढ़ते जाता है। हाँ, और हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में 6 एंगल हैं, 6 इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री है। तो आपको सर ये एक बताना, प्रॉब्लम, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन हाँ सर। ट्राइंगल 180 डिग्री, स्क्वायर 360 डिग्री, पेंटागन 540 डिग्री, तो हेक्सागन में वापस 360 पे क्यों आ गया, जबकि उसमें तो उससे एक एंगल ज्यादा है। सॉरी 720 है, मेरे से बोलने में गलती हुआ। देखिए एन बराबर 3 है, 3 साइड्स लिए हैं, ट्राइंगल लिया है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। 4 साइड्स हैं तो 360 डिग्री, 5 साइड्स हैं, रेगुलर पेंटागन है तो 540 डिग्री, 6 साइड्स हैं तो 720 डिग्री। ठीक है, ये बढ़ रहा है ये। आप मेरे को बताओ कि ऐसा कौन सा जनरल फॉर्मूला है, मतलब मैं कोई 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन आपको दे दूं और उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम आपसे पूछूं, तो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप बता सकते हो कि 100 साइडेड के लिए कितना बनेगा? एनीबॉडी है कोई जिसके पास ये फॉर्मूला है? आपको एक चीज बड़ी समझ में आ रही होगी, देख रहे हो आप, देख रहे हो कुछ क्या? जीरो छोड़ दो, यदि ये जो लास्ट का जीरो है ना, ये जीरो छोड़ दो तो क्या बन रहा है भाई? ये 18, 36, 54, टेबल 18 का 18 का टेबल 18 का टेबल है ये। हर एंगल 180 डिग्री से ऐड हो रहा है। हाँ नहीं, हर एंगल 180 डिग्री से ऐड नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा सॉरी है, सर, हाँ हो रहा है, हर एंगल 180 से ऐड हो रहा है। तो अब आप बता दो ना मेरे को, जब आप इतनी चीज ऑब्जर्व कर चुके, तो मेरे पास यदि एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो आप बताओ कितना आएगा सारे इंटीरियर एंगल का सम? हर 180 एंगल into n. नहीं 180 इंटू एन नहीं होता बेटा, क्योंकि जैसे 3 साइड्स हैं तो 180 इंटू 3 करोगे तो वो तो 540 हो जाएगा। ये 180 इंटू एन थोड़ी है, यहाँ पर साइड कितने हैं? 3, और साइड 3 है और मल्टीप्लाई कितने से हुआ है? ये 1 से। 180 साइड into n minus 3. 180 इंटू n minus 180 into n minus 2 वेरी गुड। जितना साइड ले रहे हो उससे 2 कम से, जितने साइड्स लिए हैं उससे 2 कम से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? ये 3 साइड से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इस 1 को आप क्या लिख सकते हो? ये 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2, ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 माइनस 2, ये 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस 2, यहाँ पर 4 की जगह पर क्या आएगा? 6 माइनस 2। जितना साइड है उससे 2 कम, इसलिए n साइडेड है तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास? n माइनस 2 इंटू 180, 180 को मैंने पाई लिख दिया है ना, ये आ गया अपने पास सारे इंटीरियर एंगल के सम के लिए फॉर्मूला। अब एक चीज और समझो, अब क्योंकि आप पढ़ रहे हो रेगुलर पॉलीगॉन, और रेगुलर पॉलीगॉन में सारे एंगल बराबर होते हैं, और ये अपने पास एन एंगल्स जो हैं, इंटीरियर एन एंगल्स, उनका सम है। तो आप मेरे को ये भी तो बता सकते थे कि ईच, अरे 2 बार ही आ गया, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल बता सकते हो कितना आएगा? भाई एन एंगल है, एन एंगल का सम तो ये आ रहा है,
अब आप जानते हो कि रेगुलर है ये, और रेगुलर है तो हर इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा बेटा, n-2 इंटू पाई बाई n से डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोला इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में 3 एंगल है, तीनों का सम 180 है, तीनों इंडिविजुअल एंगल कितने आएंगे, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री आएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगॉन बनाया 4 साइड का तो स्क्वायर बन गया, स्क्वायर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री आया। कितने एंगल है, 4, 4 से डिवाइड करोगे तो हर इंडिविजुअल एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, 4 से डिवाइड करना है, टोटल सम को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो इंडिविजुअल एंगल आ जाएगा। और ऐसे ही यदि n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपको पता है, उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, देन यू गेट ईच इंटीरियर एंगल। तो हर इंटीरियर एंगल कितना होता है, n-2 पाई बाई n। ठीक है, क्लियर होगी, आई होप समझ गए आप बात। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब मैं रेगुलर पॉलीगॉन का आपको सर्कम रेडियस, इन रेडियस बता रहा हूँ, और उसके बाद अपन एरिया कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। सर बोलिए सर। सर जो मेन देखा जाए, जब आप टोटल डिग्री बनाते हैं तो 360 में टोटल कंप्लीट हो जाता है, 360 के बाद 0 डिग्री लगता है। हाँ। तो सर ये अचानक से सर, मतलब जैसे जैसे पॉलीगॉन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसमें एंगल्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, देखिए दो चीजें डिफरेंट हैं। आप जो बात कर रहे हो वो सेंटर पे एंगल की बात कर रहे हो, और मैं सेंटर पे एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो बात करी है वो सेंटर पे एंगल की, सेंटर पे तो एंगल हमेशा 360 ही बनेगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर एंगल की, मतलब जैसे मैं कोई पॉलीगॉन बनाया, ठीक है, ये पॉलीगॉन का मान लो यहाँ पर ये सेंटर बैठा हुआ है, तो यदि मैं पूरे पॉलीगॉन से बात करूंगा तो पूरा पॉलीगॉन सर्कल के सेंटर, मतलब यहाँ से मैं एक सर्कम सर्कल बना दूं, ये है ना, तो ये सर्कल का सेंटर बन गया। अब ये जो पूरा पॉलीगॉन है, ये सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनाता है, और 6 साइड्स हैं इसमें, सही है ना, 6 साइड्स हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन मैंने मानना है, तो हर साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, हर साइड सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये 60-60-60 का जो सम है वो 360 होगा जाके। ठीक है, ये भी 60 होगा, 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 और सबको ऐड करोगे तो 360 होगा। जब आप रेगुलर पेंटागन की बात करोगे, रेगुलर पेंटागन कितने साइड्स है, 5 साइड्स हैं, पांचों साइड मिलके सेंटर पे टोटल एंगल 360 बनाएंगे। तो हर इंडिविजुअल साइड कितना एंगल बनाएगी, जैसे यहाँ पर 6 साइड पे तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया था, 360 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया था, 60। लेकिन ये रेगुलर पेंटागन होता तो पेंटागन में 360 डिवाइडेड बाई कितना करते, 5, और 75 डिग्री। 360, 72. 72, सॉरी 72 आए। क्लियर हो रही बात। तो आप कुछ गलत अंदाजा लगा रहे हो, ये क्या हो रहा है, आप बता रहे हो ये वाला एंगल, लेकिन मैं आपको ये वाला एंगल पूछा ही नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ये वाले एंगल, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो आपने बोला कि 6 साइड्स हैं, और 6 साइड्स हैं तो यहाँ एन की जगह 6 डालोगे, और 6 डालोगे तो ये कितना आएगा, 4 पाई आएगा। 4 पाई मतलब कितना आएगा, 720। तो ये 6 एंगल का सम 720 आता है, और ये 6 एंगल का सम 720 आता है, और 720 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो हर एंगल 120 डिग्री आएगा। यहाँ पर हर एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री। तो मैं यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ। अभी क्लियर है अनिरुद्ध तुमको? यस सर। चलिए चलते हैं पेज नंबर 4 पर, और हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का सर्कम रेडियस हम आपको निकाल के बता रहे हैं।
सर्कम रेडियस को यहाँ भी हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं ना। अब हमको रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है भाई, एन साइडेड बनाना हमारे लिए तो पॉसिबल है नहीं। मैं अभी आपको बोलूं 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनाओ तो अपन थोड़ी बनाएंगे ना, अपन को बनाने की जरूरत है। 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, उतने बन जाते हैं, लेकिन 10, 20, 15, 25 बनाने हैं तो कौन बनाएगा। हमको तो निकालनी है सर्कम रेडियस। हम क्या कर रहे हैं, हमने ये लिया, हमने ये लिया, हमने ये लिए दिया, ठीक है, और इसके बाद हमने जो है इसको कंटिन्यू मार दिया, इसके बाद ये कंटिन्यू, इसके बाद ये कंटिन्यू है, ठीक है। मैं रेगुलर पॉलीगॉन ये लिया हूं एन साइडेड, और उसमें से मैं केवल आपको वो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन का इतना पोर्शन बस दिखाया हूं, ठीक है। ऐसी ऐसी एन साइड्स हैं, हर साइड का लेंथ मैं ए यूनिट मान रहा हूं, और ये हमने कोई एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन लिया, ठीक है। एन साइड्स हैं इसमें, जैसे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ये हमने कंसीडर किया है, और इसमें हर साइड का लेंथ हमने ए माना, ठीक है। यहां पर आएगा इसका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि जब हम हर वर्टेक्स से एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल का जो सेंटर बनेगा वो सरकम सेंटर, तो इसको मैंने ओ नाम दे रखा है। अब आप ये जानते हो कि इस ओ को जब हम सारे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, मतलब वर्टेक्स बी से, जब मैं इसको वर्टेक्स बी से और वर्टेक्स सी से ज्वाइन करूंगा तो ये कहलाती है सरकम रेडियस, यही कहलाती है ना कैपिटल आर, इन्हीं को तो बोलते हैं सरकम रेडियस, है ना, ये सरकम रेडियस है। और जब मैं यहाँ पर अंदर एक सर्कल बनाऊंगा तो वो इन सर्कल बनेगा, और वो इन सर्कल की रेडियस है इन रेडियस। तो मैं अभी इन रेडियस पे बाद में डिस्कशन करूंगा, यही डायग्राम में, पहले मैं आपको सरकम रेडियस बना रहा हूँ। तो अब आप एक चीज और जानते हो, और वो क्या है कि जब मैं सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये जो परपेंडिकुलर है ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर यदि ये परपेंडिकुलर को मैं डी नाम दे दूं तो ये लेंथ a/2 आती है और ये लेंथ भी a/2 आती है, ठीक है। अब एक चीज और वो केवल इतनी है कि ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनता है π/n। तो जो मैं आपको अभी बता रहा था वो कि भाई कितने भी साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन रहा, सेंटर पे हमेशा कितना एंगल बनाता है, 360, है ना, 360 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब 2π एंगल बनाता है, 2π एंगल बनाता है। और यदि n साइडेड है तो हर साइड कितना एंगल बनाएगी, 2π/n बनाएगी। मतलब मैं जो बोल रहा था अभी, जो मैंने आपको रेगुलर हेक्सागोन का एग्जांपल दिया था, वो रेगुलर हेक्सागोन में बना लेना अच्छे से, तो नहीं बनाता, ये है मान लो, ठीक है, मान लेते हैं रेगुलर हेक्सागोन है। मैं आपको जो बोला था कि जब ये ऐसा सर्कल आप बनाओगे तो ये सर्कल का सेंटर बनेगा, तो मैं यही सब आपको बोला हूँ इसमें कि जब आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो सर्कम रेडियस बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो बाइसेक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बोला था कि पूरा जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है ये सर्कल के सेंटर से 360 डिग्री मतलब 2π एंगल बनाता है। तो 2π एंगल बनाता है तो इसमें कितनी साइड्स है, 6 साइड, तो हर साइड कितना एंगल बनाएगी। तो जब आपको ईच इंडिविजुअल साइड का एंगल निकालना होगा तो 2π कितना करेंगे, 6। यदि हेक्सागोन है तो 6 से डिवाइड करेंगे, पेंटागन है तो 5 से डिवाइड करेंगे, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है तो कितने से डिवाइड करेंगे, n से। तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 2π/n। ये टोटल एंगल 2π/n होगा। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी π/n और ये भी π/n, ठीक है। कितना एंगल बन गया, π/n। बस इतनी सी बात थी, नाउ वी डन। अब कुछ नहीं बचा, जो दम थी इसकी वो सारी निकाल दी थी हमने, इसकी जितनी भी दम थी वो सब निकल गई। अब तो कुछ नहीं बचा, तो फॉर्मूले लिख रहा हूं। तो अब देखिए, आप यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल ODB ले लें, और इन राइट एंगल ट्राइंगल ODB, इस राइट एंगल ट्राइंगल ODB में इस एंगल का साइन लीजिएगा जरा, साइन π/n लीजिएगा जरा। साइन π/n कितना होगा बेटा, साइन π/n कितना होगा, अपोजिट साइड का लेंथ a/2 है, और r मतलब ये कितना बन गया, a/2r,
ठीक है, आर को इधर और साइन को उधर कर दो, तो मैं आर बराबर कितना लिख सकता हूं, ए अपॉन 2 साइन पाई बाई एन। साइन ऊपर आके क्या बन जाएगा, कोसेक, so it is a by 2 cosec pi by n, and this is the formula for calculating circumradius of n-sided regular polygon having each side length small a. स्मॉल a क्या है, हर साइड का लेंथ है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, और बाकी तो खत्म, ये है भैया फॉर्मूला, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो देयरफॉर फाइनली आपको इतना हमने जो जद्दोजहद करी है वो केवल ये एक फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए करी है कि सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो आर कोसेक पाई बाई एन होता है, आर कोसेक पाई बाई एन। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ इन रेडियस की। इसी रेगुलर पॉलीगॉन में व्हेन वी हैव टू फाइंड दी इन रेडियस, सर्कम रेडियस की जगह पर अब अपन इन रेडियस की बात कर रहे हैं। इन रेडियस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। ठीक है, अब आप देखो ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ ओडी, यही तो होती है स्मॉल आर, इसी को तो अपन बोलते हैं इन रेडियस, ये स्मॉल आर है। तो अब मैं स्मॉल आर का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो स्मॉल आर का वैल्यू निकालने के लिए अगेन वी यूज राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओडीबी, सेम 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 वही ट्राइंगल ले लिया, ओडीबी ले लिया, और इस ओडीबी में अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं टेन ले लेता हूँ एंगल का, क्या ले लेते हैं अपन, टेन, टेन पाई बाई एन। बताओ भैया टेन पाई बाई एन कितना होगा, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इस एंगल का जो टेन आएगा, तो इसके अपोजिट साइड जो पाई बाई एन के अपोजिट साइड है वो कितनी है, ए बाई 2 है बेटा, और इसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, स्मॉल आर है, तो मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया ए अपॉन 2 आर। अब बिल्कुल वैसे ही करिए, आर को इधर भेजिएगा और टेन को नीचे भेजिएगा, टेन नीचे आ गया। अब जब टेन ऊपर आएगा तो ऊपर आके ये क्या बन जाएगा, कॉट। तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। तो स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला होता है ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन। कैपिटल आर के लिए कोसेक आता है और स्मॉल आर के लिए कॉट आता है ना। कैपिटल आर मतलब बड़ा अल्फाबेट सर है ना, बड़ा अल्फाबेट है तो कोसेक आएगा, और सर स्मॉल आर मतलब छोटा अल्फाबेट, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, कॉट आएगा, ए बाई 2 कॉट पाई बाई एन। बोलो यस। सर अगर वहां पर साइन थीटा की जगह कोसेक रहा तो, साइन मतलब की जगह समझा, कोसेक रहा तो, कौन सा साइन की जगह कोसेक रहा, सर ऊपर ऊपर कोसेक पाई अपॉन एन रहा तो यहाँ पर साइन आएगा। हाँ यदि आप कोसेक लोगे हाँ तो भी फॉर्मूला, हाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी फॉर्मूला यही बनेगा, है ना। ओके। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, आप साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कोसेक सेक कॉट ले लो, फॉर्मूला यही बनेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर। चलिए चलें पेज नंबर 5 पर चलते हैं। तो मेरे पास इन रेडियस आ गई, मेरे पास सर्कम रेडियस आ गई। अब मैं इस रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया आपको बता के दिखा रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया, रेगुलर पॉलीगॉन का जो एरिया है वो मैं 3 टर्म्स में लिखूंगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन डेटा पे। मैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर लिखूंगा, मतलब सर्कम रेडियस। मैं रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर लिखूंगा, मतलब इन रेडियस के टर्म्स में। और मैं रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया इन टर्म्स ऑफ साइड लिखूंगा, स्मॉल ए के टर्म्स में, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन टोटली इन द क्वेश्चन कि आपको डेटा क्या दे रखा है। हो सकता है आपको नंबर ऑफ साइड्स तो भाई हर कंडीशन में ही देंगे, मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं आपको कितने साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन दे रहा हूँ, 3 साइड दे रहा हूँ, 4 साइड दे रहा हूँ, 10 साइड दे रहा हूँ, 100 साइड दे रहा हूँ, कितने साइडेड, तो एन तो मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, कितने साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका एरिया बताओ। अब मेरे को एक डेटा और चाहिए पड़ेगा भाई, हर फॉर्मूला में एन तो है ही, एन के साथ साथ अब ये डिपेंड करेगा कि आपको एन के साथ स्मॉल आर दिया है, कि एन के साथ कैपिटल आर दिया है, कि एन के साथ आपको साइड की लेंथ दे रखी है। तो मैं 3 फॉर्मूले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 5 पर।
अब पेज नंबर 5 पे जो हम निकाल चुके हैं, पहले मैं वो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हम यहाँ पे सर्कम रेडियस कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका डायग्राम मैं यही रखता हूँ, इसी में एरिया निकालूंगा। क्या कैलकुलेट करें बेटा? अपन कर रहे हैं एरिया, हेडिंग डाले। लेकिन उसके पहले जो दो बातें मैंने प्रीवियस पेज पे निकाल दी हैं वो मैं लिख देता हूँ। मैंने निकाला है कैपिटल आर, इसके लिए फॉर्मूला आपने क्या लिखा? a/2 कोसेक पाई बाई, और फिर हमने निकाला है स्मॉल आर, जो कि आपने लिखा है a/2 कॉट पाई बाई। ये दो चीजें हमने निकाली। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एरिया पे। एरिया, अब देखिए एरिया जो है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो ऐसे देखो, मैंने एक पूरा पॉलीगॉन का एरिया बताना है। और पूरा पॉलीगॉन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? एन से, है ना? क्योंकि रेगुलर है, और रेगुलर है तो सारे ट्राइंगल की एरिया बिल्कुल सेम बनेंगे। और ऐसे ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकता हूं मैं? एन, क्योंकि एन साइड्स हैं, हर साइड से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? एन ट्राइंगल, और हर ट्राइंगल का एरिया सेम होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन है हमारा, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होगा? वो होगा n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, है ना? एक ट्राइंगल का एरिया, उसको n टाइम्स कर देंगे तो होल एरिया आ जाए। अब BOC का एरिया भैया आप कैसे लिख सकते हो? भाई मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया लिखना है, और आप जानते हो ट्राइंगल की एरिया निकालने के तो चार फॉर्मूले हैं। मैं सबसे पहला यूज कर रहा हूँ, दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता है तो एरिया कैसे लिख सकते हैं भाई? दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल पता है तो एरिया होता है हाफ साइड इंटू साइड, मतलब आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और उनके बीच में एंगल का साइन। बन गया ये पहला फॉर्मूला। तो देयरफॉर एरिया को मैं डेल्टा से डिनोट कर देता हूं, और ये हमारा पहला फॉर्मूला तैयार हो गया एरिया कैलकुलेट करने का, साइन 2 पाई बाई। तो जब आपको सरकम रेडियस और नंबर ऑफ साइड्स दे देंगे तो ये फॉर्मूला लगा के अपन एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया, वन फॉर्मूला इज कंप्लीट। अगेन ऑल्सो अगेन अपन एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन लेके चल रहे हैं। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है? क्या होगा वो होगा वही n टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, यही होगा। अब मैं BOC के एरिया को, ये थोड़ी है जरूरी, मैं BOC का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से भी तो निकाल सकता हूँ, है ना? क्योंकि बेस भी पता है और हाइट भी पता है। तो इस ट्राइंगल का एरिया अपन कितना लिख सकते हैं? हाफ, बेस का लेंथ है a और हाइट कितनी है r। लेकिन अब आप देख रहे हो इस फॉर्मूला की मुश्किल ये है कि यहाँ पर ए भी अननोन है, ए मतलब साइड लेंथ, आर भी अननोन है और एन भी अननोन है। तीन तीन अननोन नहीं दिए जाते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दो ही अननोन दिए जाएंगे आपको, या तो एन और आर दे देंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मेरे पास सर्कम रेडियस के टर्म्स में आ गया फॉर्मूला। अब मेरे को या तो इन रेडियस में बनाना है या साइड में बनाना। तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। भाई ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, इसलिए तो मैंने लिखा है कि मैं यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू ये डाल देता हूँ तो टोटली इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा? ये ए आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्या बन गया? ये n/2 एस सच है, ए एस सच है,
और r की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, r की जगह पर मैं लिख सकता हूँ a/2 cot pi by n। क्या बन गया बेटा ये फॉर्मूला, तो ये बन गया na²/4 cot pi by n। ये हमारा एरिया कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला बन गया। और ये किस किस के टर्म्स में है, ये नंबर ऑफ साइड्स और लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड और नंबर ऑफ साइड के टर्म्स में, ये दो डाटा। अब अपना तीसरा फॉर्मूला बता, तो मैंने फिर से यही यूज किया है। ऑल्सो ये जो डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको अपन ने लिखा है n/2 इंटू a इंटू आर लिखा है ना ये, तो अभी मैंने r की जगह पर ये डाल दिया। अब मैं a की जगह पर क्या लिख सकता हूँ भाई, ये a की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, a की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2r अपॉन कॉट लिख सकता हूँ ना, a की जगह पे 2r अपॉन, तो अब मैं यहाँ से a एलिमिनेट कर देता हूँ, तो ये तो nr/2 बचा। और a की जगह पर कितना लिख सकता हूँ, a की जगह पर लिख सकते हैं 2r/cot, 2r/cot। तो अब देखो क्या बन गया, ये 2 से तो 2 उड़ गया और हमारा फाइनल फॉर्मूला कितना आ गया, nr² tan pi by n। ये एरिया कैलकुलेट करने का तीसरा और लास्ट फॉर्मूला है। तो हर फॉर्मूला में देखिए, एरिया कैलकुलेट करने के टोटल 3 फॉर्मूले मैंने बताए। हर फॉर्मूला में नंबर ऑफ साइड तो हमको दिया ही होगा क्वेश्चन में। अब वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ साइड के साथ हमको क्या दे रखा है। नंबर ऑफ साइड के साथ यदि इन रेडियस दे रखा है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ साइड के साथ लेंथ ऑफ साइड दे रखा है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। और नंबर ऑफ साइड्स के साथ यदि आपको सर्कम रेडियस दिया है तो वी यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूला हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो ओवरऑल रेगुलर पॉलीगॉन में इतनी ही बातें आपको डिस्कस करनी है जो आपके सिलेबस में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बारी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल ये 5 फॉर्मूले हैं, सर्कम रेडियस, इन रेडियस और एरिया के 3 फॉर्मूले। कैसे क्वेश्चन है इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन आज मैं आपको असाइनमेंट में, होमवर्क में, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा बेटा इसमें तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो यश। सर थोड़ा ऑल्सो यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर। देखिए यहाँ पर मैंने फिर से यही एरिया चीज, हाँ सुन लो, मैंने फिर से यही कॉपी कर लिया यहाँ पर, यहाँ तक तो अपना वेरीफाई है, तो ये तो मैं जानता ही हूँ। अब मैं जिस पे गोला लगाया हूँ ए की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखो, यदि इस फॉर्मूला से अपन ए का वैल्यू निकालें तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा, और कॉट नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये स्मॉल ए का वैल्यू है। तो ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी, ए की जगह पर मैंने कितना डाल दिया, 2r अपॉन कॉट पाई बाई n। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और r इंटू आर r² हो गया, और 1 अपॉन कॉट 10 होता है, तो 10 पाई बाई n लिख दिया। समझ गया ये सभी? यस सर। चलिए ठीक, ओके। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन।